बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गौरव एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा राष्ट्रीय संगठन जो रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय हम पढ़ चुके हैं अलग से क्लास में। आज हम लोग जो है जो हमारे नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं। यह भी टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है। जितने भी टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं इस गौरव बैच को अपने प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा। इस गौरव बैच की जो पीडीएफ उनको आराम से पढ़िएगा, इन क्लास को बार-बार देखिएगा और जो आपके गोल्डन पीवाई की जो बुक है उसको बार-बार पढ़ के नहीं अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानना जो आपकी प्रैक्टिस जो होती है, जो पीवाईक्यू जो होते हैं, ये आपके एक नंबर जो एग्जाम में वो थोड़ा बढ़ा ही देते हैं ना। बिल्कुल सुमित, इशिका, सोनिया, प्रभु, टैलेंट सर्च, गोपाल, बिल्कुल सीमा, अमरजीत, अभी पापा की परी, पापा का परा नहीं आया क्या? बिल्कुल निशा, रोहित, सभी का स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। गौरव एक्सप्रेस बैच राष्ट्रीय संगठन वाली क्लास है। 25 क्वेश्चन इसके अंदर आपके लिए होने वाले हैं। एक दो सूचना आपके लिए यहाँ पर है कि कल जो क्लास मेरी होने वाली है वो कल मेरी क्लास शाम को 7 बजे आपकी शुरू होगी। ठीक है, सुन लीजिए दोस्तों, आपके कल जो क्लास जो होने वाली है ये आप सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, कल दोस्तों क्लास आपके कल शाम को 7 बजे क्लास जो है वो शुरू होने वाली है। अगर दोस्तों आपको मुझसे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ना हो, मतलब इंडिया जो है इसका करंट अफेयर्स पढ़ना हो, इंडिया करंट अफेयर्स दोस्तों पिछले 6 महीने का ना, मतलब कि मई से लेकर के जो अक्टूबर है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये पढ़ना हो तो 7 बजे क्लास शुरू होगी। और जो 7 बजे से आपके 9:30 तक रहने वाला आपके ये वाली क्लास। ठीक है, तो 7 से 9:30 क्लास रहने वाली दोस्तों, 2.5 घंटे क्लास रहेगी। इस 2.5 घंटे में मैं आपको 350 क्वेश्चन कराऊंगा करंट अफेयर्स के, ये आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो रिवीजन करना होगा आपको मेरे साथ में। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के जो 350 सवाल होंगे वो कराने वाला हूं। कल शाम को 7 बजे आपकी क्लास होने वाली है। आपको लिंक मिलेगा। क्लास दोस्तों कहां पर होगी? ये उत्कर्ष जो एग्रीकल्चर चैनल आपके यहां पर होने वाली है। ठीक है, अगर दोस्तों उसके बाद अगर आपको साइंस पढ़नी हो दोस्तों आपके, तो इसके दोस्तों बाद में आपके 2 घंटे आपकी साइंस चलने वाली है। 2-2.5 घंटे आपकी साइंस चलने वाली है। इसके बाद ना, इसके बाद 2-2.5 घंटे जो होगी वो आपकी साइंस चलने वाली है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, साइंस दोस्तों एनसीईआरटी होगी आपकी, ये इसके बाद में 2-2.5 घंटे चलने वाली है। और आपको राजस्थान करंट भी पढ़ना हो दोस्तों आपके पिछले 6-7 महीने का, दोस्तों इसके बाद में आपके राजस्थान करंट अफेयर्स होने वाली है। लगभग दोस्तों 7 घंटे के आसपास क्लास होगी और महत्वपूर्ण क्लास होगी। कल शाम को 7 बजे होगी क्लास, इसके लिए तैयार रहना। तो कल का टाइम क्या है? 7 बजे क्लास रहने वाला है और ऊपर लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके नहीं, कल वाली क्लास जो है इसको लाइक करके रखना अपने पास में। जैसे क्लास चालू होगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा ना। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है इस क्लास को ना। तो ये इस गौरव एक्सप्रेस बैच में आपके लिए करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय संगठन जो है ये आपके सामने ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है का गठन किस वर्ष में दोस्तों किया गया? ठीक है, अरे डीआरडीओ पूछूं आपसे तो इसका निर्माण कब होता है? आपके डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है और आपकी हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, दोस्तों निर्माण पूछूं आपसे 1 जनवरी 1958 को इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पे? दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, और इसके हेड कौन है वर्तमान में? समीर कामत इसके वर्तमान हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958 के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। बलश्यम मूलम विज्ञानम शक्ति का स्रोत विज्ञान है, यह आपकी इसका ध्येय वाक्य। ठीक है, बलश्यम मूलम विज्ञानम जो है, बलश्यम मूलम विज्ञानम शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये इसका ध्येय वाक्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब होती है? ठीक है, पहला सवाल डीआरडीओ की स्थापना कब होती है ना। सेकंड सवाल आपके सामने इसरो की स्थापना कब होती है? राजस्थान पुलिस जो एसआई की भर्ती हुई थी उसमें सवाल पूछा गया, तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो याद कीजिए, इसरो की स्थापना पूछूं आपसे तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्थापना की डेट कौन सी है? 15 अगस्त की डेट है आपकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, इस तारीख को स्थापना होती है। ठीक है, अगला दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय आपके बंगलुरु के अंदर मुख्यालय, कर्नाटक के अंदर मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय किसका हो गया? इसरो का हो गया। ठीक है, तो वर्तमान हेड कौन आपके? वर्तमान हेड पूछूं आपसे तो इसरो के वर्तमान हेड कौन है वर्तमान में आपके? अच्छा, पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई जो है इसके पहले हेड थे ना। तो विक्रम साराभाई जो है ये इसके पहले हेड थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इसके इनके वर्तमान हेड कौन है? यह क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आपके इनके वर्तमान हेड कहने, अरे शेर जिसने चांदनी पीली, वेरी गुड लिखना। दोस्तों एस सोमनाथ कौन है? एस सोमनाथ है। और इनकी बुक का नाम क्या है? शेर जिसने चांदनी पीली, बुक का नाम आपको ध्यान रखना है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहां पर है ना? इसको बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बीएसएससी है ना। तो विक्रम साराभाई दोस्तों स्पेस सेंटर जो है वो कहां पर है? ये सवाल आपके सामने बंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में, दोस्तों अहमदाबाद में और तिरुवनंतपुरम में। 4 आपके साथ 4 दोस्तों स्थान है और 4 दोस्तों स्थानों पर इसरो के 4 आपके महत्वपूर्ण सेंटर है। ठीक है, देखो सवाल पूछ रहा है दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों आपके? ये केरल के अंदर आपके तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है यहां पर आपको छापना है। तो यहां पर आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र आपके, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, अंतरिक्ष केंद्र है, वो कहां पर है? वो श्रीहरिकोटा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सतीश धवन दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ये केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों बंगलुरु पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। बाकी दोस्तों आपके इसरो का मुख्यालय पूछे कहां पर है? ये आपके बंगलुरु के अंदर, आपको ध्यान में कर्नाटक। ठीक है, और अहमदाबाद पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके, अरे अहमदाबाद पूछे दोस्तों यहां पर आपके, या दोस्तों आपके अंतरिक्ष अनुप्रयोग जो आपके सेंटर आपके यहां पर है ना, अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर कहां पर है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर जो है वो यहां पर है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर आपके? वो अहमदाबाद का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में होती है? इसरो का सवाल हो गया, डीआरडीओ का सवाल हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने जो है, थर्ड आपके जो संगठन है हमारा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात दोस्तों इसकी स्थापना पूछे आपसे, कमीशन कौन सा लिखना? यंग हिल्टन आयोग है। कौन सा है? यंग हिल्टन आयोग जो कमीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को शाही आयोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को शाही आयोग भी कहते हैं दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके 1934 अधिनियम हो गया आपके, इसके द्वारा स्थापना होती है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है ना। तो स्थापना का वर्ष कौन सा है? 1 अप्रैल 1935 जो है वो स्थापना का वर्ष है। ठीक है, अच्छा वहीं इसका मुख्यालय पूछा आपसे दोस्तों, वर्तमान मुख्यालय कहां आपके? मुंबई के अंदर जो है वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको छापना है। तो स्थापना जब हुई थी तो उस समय मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता के अंदर, लेकिन वर्तमान में कहां पर है? मुंबई के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर दोस्तों कि इसके वर्तमान आपके वर्तमान गवर्नर पूछे आपसे, ये है कौन दोस्तों आपके? लेकिन शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान गवर्नर, आपको नोट करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर 1935 ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसको कहते हैं ना। इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, तो अप्रैल 1990 में होती है, जनवरी 1950 में होती है, अगस्त 1995 के अंदर होती है, मई 2005। अगर दोस्तों केवल आपको वर्ष भी याद है ना कि स्थापना किस वर्ष में होती है तो भी आपका काम चल ही जाएगा। ठीक है, देखो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, पहली बात दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 2
अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अधिकांश दोस्तों जो आपके अधिकांश जो हमारे बैंक हैं दोस्तों उनका मुख्यालय आपके मुंबई में जैसे दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बैंक ऐसी जिसका मुख्यालय कहां पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो लिखिए आपके मुख्यालय कहां पर इसका? लखनऊ के अंदर मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, यहां पर इसका मुख्यालय। दोस्तों माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग हैं, इनको भारत में बढ़ावा देने के लिए, कुटीर जो उद्योग है भारत के अंदर, उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी हमने स्थापना की, ठीक है। चलिएगा, TRAI की स्थापना किस 200 वर्ष में होती है? देखो इसरो वाला सवाल आ चुका है आपके, DRDO वाला सवाल आ चुका है, RBI वाला आ चुका है सवाल आपके सामने, और आपके इसके अलावा सिडबी वाला आ चुका है, ठीक है। 4 संगठन जो आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। पांचवा है TRAI, ठीक है। तो याद करो टेलीकॉम, याद करो टेलीकॉम रेगुलेटरी, आपके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो हिंदी में कहूं तो आपके दूरसंचार, आपके भारतीय दूरसंचार विनियामक आपके दोस्तों अधिकरण प्राधिकरण, ठीक है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक जो प्राधिकरण है, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ना, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो है ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है और किस अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछे तो इसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष में होती है? 1997 के अंदर आपकी इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 97 पूछो तो आपसे इस वर्ष में इसकी स्थापना होती है, और दोस्तों इसी 200 वर्ष का अधिनियम आता है, इसी वर्ष का अधिनियम है और इसी वर्ष इसकी स्थापना है, और नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है। दोस्तों जो भी दोस्तों हमारे टेलीकॉम दोस्तों आपकी जो भी कंपनी है, दोस्तों BSNL, दोस्तों जियो या दोस्तों आपकी एयरटेल, वोडाफोन, जो भी कंपनी आपकी है, उनकी कॉल रेट क्या होने वाली है, किस किसको लाइसेंस मिलेगा, ये तय कौन करता है आपके? यह तय करने का काम इसका है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके दोस्तों कॉल रेट क्या होगी आपके और किसको लाइसेंस मिलेगा आपके, ये तय कौन करता है? तय करने का काम जो है वो इस TRAI का दिल्ली में मुख्यालय, और 1997 छापना इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टेलीकॉम को कंट्रोल करने वाली संस्थान है भारत में। कॉल रेट क्या होगी, किस आपके कंपनी को लाइसेंस मिलेगा आपके टेलीकॉम के लिए, वो सारा यही तय करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FSSAI का पूरा नाम क्या है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, अगला संस्थान जो है उसके रूप में आ गया दोस्तों, इसको फसाई कहते हैं दोस्तों ना, इसको बोलते हैं फसाई दोस्तों ना। दोस्तों पड़ोसन वाली फसाई नहीं है रसगुल्ला, ठीक है। तो एक संस्था का नाम है फसाई, ठीक है। संस्था का नाम फसाई है, पड़ोसन वाली फसाई नहीं है ना। बताओ अब फसाई का पूरा दोस्तों नाम क्या है ना। देखो दोस्तों F फॉर आपके फूड, ठीक है। F फॉर आपके फूड, आपके S फॉर सेफ्टी है ना, F फॉर फूड आपके S फॉर सेफ्टी, और फिर दोस्तों S फॉर आपके स्टैंडर्ड दोस्तों ना, S फॉर आपके स्टैंडर्ड हो गया, और आपके A फॉर अथॉरिटी हो गया, अथॉरिटी हो गया, और आपके I फॉर इंडिया हो गया ना। इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी दोस्तों आप पैकेज फूड लेकर आते हो तो उसके पीछे आपको इसका नाम मिल जाएगा फसाई द्वारा इसको अप्रूवल मिला, ठीक है। कोई भी दोस्तों पैकेज फूड भारत में बिकता होगा उसको सबसे पहले जो है इससे अपना अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे? FSSAI से, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका मंत्रालय पूछूं आपसे, वह कौन सा आपके? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आपको छापना है। और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन आपके? JP नड्डा भाई साहब जो है वो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। वही दोस्तों इसके लिए अधिनियम पूछूं आपसे तो किस वर्ष का आपके अधिनियम? इसके लिए 2006 का है ना, 2006 का अधिनियम है, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में होती है। ध्यान रखना, अधिनियम 2006 का है लेकिन इसकी स्थापना 2008 में होती है, और न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। तो 2006 के अंदर इसका अधिनियम आता है, 2008 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है, कभी कभी FSSAI की फुल फॉर्म पूछता है क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है इसकी स्थापना कब होती है? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, इसी को हम लोग NCERT कहते हैं, ठीक है। जिसकी दोस्तों आपके हर टॉपर कहता है ना कि वो वाली बुक पढ़ो, कौन सी? NCERT वाली, वही NCERT आपके सामने। इसकी फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी आपसे, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है? सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1961 के अंदर इसकी स्थापना होती है ना, 1961 जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कहां दोस्तों मुख्यालय इसका? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है ना। तो नई दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय दोस्तों आपके, और दिनेश चकनानी वर्तमान में इसके हेड है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 1961 आपकी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। NCERT की स्थापना दोस्तों, हम दोस्तों इसरो पढ़ चुके हैं आपके, दोस्तों DRDO पढ़ चुके हैं दोस्तों आपके, दोस्तों इस क्लास में TRAI पढ़ चुके हैं दोस्तों आपके, NCERT जो है वो पढ़ चुके हैं दोस्तों आपके। इसके बाद दोस्तों इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं दोस्तों, और सिडबी जो है वो पढ़ चुके हैं, और FIC की आपकी फसाई है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी संस्थाएं हम जो है अभी तक सवालों के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, ठीक है। मतलब जो पूरा प्रयास किया है कि जितने भी संस्थान भारत में महत्वपूर्ण है, जो 20, 22, 25 संस्थान महत्वपूर्ण है, उन सभी के सवाल आपके सामने आ जाए, ये पूरा प्रयास मेरा है, ठीक है। और हमारा पूरा प्रयास आपके सामने लगातार गौरव बैच की हर क्लास आपके सामने सिस्टमैटिक जैसे ऐप के अंदर होती है, PDF मिलती है आपको, क्लास का टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम क्लास होती है, कंटेंट जो कहा था आपसे कि वही दूंगा PYQ, वही कंटेंट आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन के 5 सवाल नए बना के आपको दे रहा हूं, बस इसका आपको फायदा उठाना है। ऐसा ना हो कि कमेंट बॉक्स में जो है इसका फायदा जो है गायब हो जाए, ठीक है। हंसी मजाक ठीक है, रसगुल्ला जरूरी है दोस्तों, इंसान की हस्ती अगर मस्ती जिंदा है तो उसकी हस्ती जिंदा है, ठीक है। पर हंसी मजाक के साथ में जो काम की बात बोल रहा हूं वो भी बहुत जरूरी है ना, इनको भी ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। बाकी आप क्लास कहीं से भी लो, जहां से आपको मर्जी हो, क्लास दोस्तों बैठ कर लो, खड़े होकर लो, लेट कर लो, कोई भी स्थिति में क्लास लो, पर क्लास लो, ठीक है ना। कोई भी कंडीशन आपके साथ में हो, क्लास आपको लेनी है ना। नाबार्ड की स्थापना पूछा आपसे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, और कमेटी कौन सी आपकी कमेटी जो है वो शिवरमन कमेटी है, आपको छापना है, ठीक है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है, और 12 जुलाई की तारीख को स्थापना होती है नाबार्ड की स्थापना। और दोस्तों वर्तमान में इसके हेड पूछूं आपसे, वह कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना है, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र है, यहां पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर है। नाबार्ड के बारे में आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों आप और मैं दोस्तों अगर लोन लेना होता है दोस्तों, हम दोस्तों आप और मैं जो है वो बैंक के अंदर जाते हैं लोन लेने के लिए। कभी दोस्तों आप और मैं लोन लेने के लिए नाबार्ड के पास नहीं गए, लेकिन दोस्तों बैंक जिससे लोन लेती है आपकी वो कौन है? नाबार्ड ना। नाबार्ड दोस्तों बैंकों को लोन देता है और बैंक हमें लोन देती है ना। चलिएगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA दोस्तों, एक और नई संस्था जो है IRDA आपके सामने, ठीक है। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है IRDAI, क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है? ठीक है, बहुत ही
महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है। इसका मुख्यालय पूछा, ठीक है दोस्तों। एक तो इसकी स्थापना कब होती है, पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसका मुख्यालय क्या है, सेकंड आपके। और काम दोस्तों पूछूं आपसे, काम दोस्तों इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम पूरे भारत में इसी के पास, ठीक है दोस्तों। बैंक को रेगुलेट कौन करता है आपके, वो आपके आरबीआई करता है। शेयर मार्केट को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। इंश्योरेंस को आपके वो ये करता है आईआरडीएआई जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये इसको रेगुलेट करता है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना का अधिनियम पूछूं आपसे दोस्तों 1999 से आपके दोस्तों। इसकी स्थापना के लिए रिकमेंडेशन दोस्तों होती है आपके मल्होत्रा समिति जो है, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है और 2000 में एक वैधानिक निकाय जो बन जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपके पूछूं आपसे तो सिफारिश पूछूं आपसे वह किसकी दोस्तों, आपके जो मल्होत्रा कमेटी है इसकी सिफारिश होती है। इस कमेटी का नाम भी आपको छापना है दोस्तों। मल्होत्रा कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से, इंश्योरेंस से, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसकी सिफारिश पर स्थापना होती है और सन 2000 में ये दोस्तों क्या बन जाती है आपके, सन 2000 में एक ये आपके वैधानिक निकाय बन जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां आपके, इसका मुख्यालय आपके हैदराबाद के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है दोस्तों। हैदराबाद में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 1 छापना ठीक आंसर है। हैदराबाद दोस्तों महत्वपूर्ण संस्था है आपकी। देखो अधिकांश मुख्यालय कहां पर आपके, दिल्ली में या फिर मुंबई में दोस्तों ना। पर जैसे ये हैदराबाद मुख्यालय दोस्तों आपके, एक दोस्तों आपके ट्राम में महाराष्ट्र में मुख्यालय आएगा दोस्तों, एक लखनऊ के अंदर मुख्यालय आ गया। ये हमारे लिए अलग क्वेश्चन बन जाते हैं मुख्यालय वाले, ठीक है ध्यान रखना। भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों एलआईसी, जिंदगी के साथ भी और आपके बाद भी, ठीक है हाँ। बस एक बार आप बीमा करा लो भाई साहब, फिर दोस्तों देखिए आप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा सुरक्षित है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों ना। इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है, सवाल आपके सामने, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 को होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है तो 1 अप्रैल 1956 को एलआईसी की स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, ये कहां है दोस्तों, मुंबई में इसका मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है मुंबई में इसका मुख्यालय आपको नोट करना है दोस्तों आपके। और 56 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सीएसआईआर तो फुल फॉर्म आपके, हर सवाल दोस्तों एक अलग संगठन के रूप में आपके सामने ना, हर सवाल जो है एक नया संगठन जो है वो आपके सामने यहाँ पर ना। सीएसआईआर तो फुल फॉर्म क्या है इसका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसआईआर दोस्तों, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है सीएसआईआर, ठीक है। पहली बात दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, 1942 में इसकी स्थापना होती है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, क्या दोस्तों, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो इसकी फुल फॉर्म है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आपके, ये फुल फॉर्म है इसकी। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च आपको, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। अरे दोस्तों को आपके हाँ दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दोस्तों ना। यहाँ पर दोस्तों हिंदी में तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ दोस्तों आपके यहाँ साइंस करो दोस्तों, आप यहाँ साइंस करो, आपके यहाँ करो साइंस है ना, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है तो ये गलत हो जाएगा आपके तो हिंदी में गलत है, ठीक है तो हिंदी में आपके विज्ञान और आपके उद्योग अनुसंधान से गलत, आपके वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान से ठीक आंसर, ठीक है तो लिखिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर आपके। तो इंग्लिश वाला सेम हो गया, ठीक है जो इंग्लिश जिसने ट्रांसलेट किया है उसने सेम कर दिया है। बाकी दोस्तों हिंदी वाला दोस्तों देखते हैं आपके, तो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च, ठीक है इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है जो कि दोस्तों गलत है ना, जो कि गलत है आपके। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में ये भी ठीक और ये भी ठीक है, ठीक है पर हिंदी में यहाँ पर ये गलत है और ये ठीक है, तो हिंदी इसकी ये वाली होगी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी हिंदी होने वाली है, ये इसकी हिंदी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये हिंदी है तो इसकी इंग्लिश होगी, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च जो है वो इसकी इंग्लिश होने वाली है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। 1942 में इसकी स्थापना होती है और दोस्तों मुख्यालय पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके, यहाँ से मुख्यालय हो गया। और दोस्तों इसके हेड पूछा आपसे, ये कौन दोस्तों आपके, प्रधानमंत्री खुद जो है वो इसके हेड होते हैं, ठीक है लिखो भाई साहब महत्वपूर्ण सवाल है। सीएसआईआर दोस्तों इसके हेड कौन होता है आपके, वो प्रधानमंत्री होते हैं। सीएसआईआर के हेड कौन दोस्तों आपके, प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी दोस्तों इसकी डीजी दोस्तों कौन आपके वो अलग है, आपकी महिला आपकी, पर इसके प्रधानमंत्री क्या होंगे, हेड होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीएसआईआर इसके हेड कौन होंगे, वो खुद प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री पोस्ट पर आएंगे वो सीएसआईआर संस्था के आपके अपने आप जो हेड बन जाएंगे, ठीक है एक्स ऑफिसर चेयरमैन के रूप में होने वाले हैं, मतलब पद जो है वो अध्यक्ष के रूप में होने वाला है और प्रधानमंत्री जो पद होगा वो आपके सीएसआईआर का अध्यक्ष होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों इसके महानिदेशक पूछा आपसे, यह है कौन दोस्तों आपके छापना, ये दोस्तों आपके नल्ला थंबी कलाई सेल्वू कौन है, नल्ला थंबी कलाई सेल्वू दोस्तों आपके ये इसकी महानिदेशक है और ये दोस्तों पहली महिला ना। अरे रसगुल्ला ये दोस्तों ये इस पोस्ट पे ना, ये दोस्तों पोस्ट पे आपके, ये दोस्तों इस पोस्ट पर, ठीक है इस वाले पोस्ट पर पीएम है, इस वाले पोस्ट पर आपकी है और ये पहली महिला है, ठीक है ध्यान रखना ना। हेड तो इसके कौन आपके एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन आपके पीएम है, ठीक है पर इसके जो आपके जो काम दोस्तों करते हैं इनके स्थान पे जो काम कर रहे हैं वहां पर वो इसकी महिला हेड वर्तमान में और महिला महानिदेशक वर्तमान में, इसका नाम है नल्ला थंबी कलाई सेल्वू आपके। ये दोस्तों एक ही महिला का नाम है ना पहली बात तो ये महिला ये जानना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये दोस्तों महिला है ना। सेकंड दोस्तों आपकी एक ही महिला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज दोस्तों खबर आई थी मैंने पढ़ाई दोस्तों आपको, तो नल्ला देश दोस्तों यहाँ पे जो प्रधानमंत्री दोस्तों आपके उनकी जो वाइफ वो भाग गई रसूला ना, दोस्तों इमरान खान जो थे आपके यहाँ के उनकी जो वाइफ है भाई साहब वो किसी और के साथ भाग गई कमाल हो गया दोस्तों ना। दोस्तों ये नल्ला क्यों है, ये इसकी हरकतों से पता लगता है ना, दोस्तों नल्ला क्यों है, ये नल्ला इसीलिए, ठीक है खबर सुनो तो खबर कितनी खतरनाक है, मन तो कर रहा है कि इसको कल जो है मैं हेडलाइन बना के क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊं आपको और नल्ला को नल्ला क्यों कहते हैं वो समझाऊं आपको ना। क्या करें भाई साहब, ये खबर आपके एग्जाम में नहीं आएगी दोस्तों ना। एक आध बार तो सवाल आ जाए ना ऐसा कि नल्ला किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ भाग गई, नल्ला आंसर उसका, फिर देखो भाई साहब ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ाऊं आपको। सेबी का दोस्तों मुख्यालय, एक बार दोस्तों इनका बकरी चोरी हो गई दोस्तों ना, दोस्तों नेशनल न्यूज बन गई आपके कि बकरी चोरी हो गई पाकिस्तान में। आप बताओ भाई साहब ना सेबी का मुख्यालय कहां पर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर आपके, अच्छा इसकी स्थापना पूछूं आपसे, दोस्तों इसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों मेरी बात सुनना। अगर इसकी स्थापना पूछा आपसे वो 1988 में इसकी दोस्तों स्थापना होती है सेबी की, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको अगर पूछूं आपसे तो इसको दोस्तों वैधानिक संस्था कब बनाते हैं आपके, 1992 के अधिनियम से इसको एक वैधानिक संस्था बनाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों किसी दोस्तों आपके संगठन की स्थापना किसी अधिनियम से होती है तो पार्लियामेंट एक्ट की स्थापना होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम आपके लीगल आपके इंस्टीट्यूट कहते हैं, वैधानिक संस्था उसको कहते हैं, ठीक है। तो 1992 के अधिनियम से इसको एक वैधानिक संस्था बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। दोस्तों शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है आपको बात में, शेयर मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था आपकी सेबी है, ठीक है। देखो दोस्तों आपके शेयर मार्केट या फिर दोस्तों जो आपकी सिक्योरिटी आपकी या फिर स्टॉक एक्सचेंज है इसको दोस्तों आपकी इसको
दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज जो आपके इसे भारत में रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी आपकी, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी दोस्तों हिंदी याद मत करना ना, इसको हिंदी में दोस्तों आपके भारतीय प्रतिभूति विनियामक प्राधिकरण कहते हैं, आपको इंग्लिश ध्यान रखनी है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। पर मैंने आपसे कहा दोस्तों इसका दोस्तों अधिनियम किस वर्ष में आता है, 92 में इसका अधिनियम आता है। मुंबई में इसका मुख्यालय और माधवीपुरी बुच जो है आपके, माधवीपुरी बुच दोस्तों आपके ये इसकी पहली महिला हेड है ना, माधवीपुरी बुच पूछूं आपसे, ये इसकी पहली महिला हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा मुंबई ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे साथ आपके, अब फिक्की का पूर्ण रूप क्या है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की ना, तो फिक्की जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। FICCI दोस्तों ना, FICCI, ठीक है। F फॉर दोस्तों आपके फेडरेशन, ठीक है। F फॉर पूछूं आपसे दोस्तों आपके, F फॉर दोस्तों फेडरेशन हो गया, ठीक है। तो F फॉर फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन, I फॉर दोस्तों इंडियन ना, C फॉर चैम्बर, C फॉर कॉमर्स एंड I फॉर इंडस्ट्री ना, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो फेडरेशन तो फेडरल दोस्तों नहीं है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर, ठीक है। दोस्तों फ्री इंडिया गलत दोस्तों ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन कमिटी दोस्तों गलत है ना, तो फेडरेशन तो इसकी फुल फॉर्म आपकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है आपकी 1929 दोस्तों आपकी इस वर्ष में 1927 के वर्ष में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों स्थापना करने वाले को आपके, दोस्तों स्थापना करने वाले को आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दोस्तों आपके और घनश्याम बिड़ला जो है आपकी इसकी स्थापना करने वाले, ठीक है। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों आपकी इसकी स्थापना की दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों इन दोनों ने की आपके, किनके कहने पे दोस्तों की आपके, दोस्तों महात्मा गांधी जो है इनकी जो प्रेरणा है इनसे इसकी स्थापना होती है। दोस्तों इनकी प्रेरणा से पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने और घनश्याम दास बिड़ला जी ने आपकी फिक्की की स्थापना की है 1927 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, वो कहां है दोस्तों आपके दिल्ली में, इसका मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है। तो फिक्की की स्थापना कब होती है आपकी, फिक्की की स्थापना 1927 के अंदर होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है ना। स्थापना करने वाले कौन है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और घनश्याम बिड़ला स्थापना करने वाले, ठीक है। तो प्रेरणा पूछो किसकी आपके, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा है, मोटिवेशन इनका था, इन्होंने इनको प्रेरित किया, ठीक है। और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर दोस्तों ना। आगे बढ़िए, भारत सरकार ने किसकी जगह दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की है, ठीक है। इन व्हिच प्लेस हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड दोस्तों नीति आयोग, यूपीएससी सिविल सर्विस, भाई साहब दोस्तों अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे ना, दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस आपके दोस्तों आईएएस का पीटी का एग्जाम है, उसका सवाल आपके सामने, ठीक है। दोस्तों यहां पर एसएससी का सवाल मिलेगा आपको, एसएससी स्टेट पीसी दोस्तों, और कोई आपके दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और यूपीएससी का सवाल भी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके किसके स्थान पर की है, तो योजना आयोग के स्थान पर की है। बाकी दोस्तों आप जानते हो 1950 में इसकी स्थापना होती है योजना आयोग आपके, और दोस्तों हमारे यहाँ पर आपके 5 ईयर प्लान पूछूं आपसे, ये बनाने वाले कौन थे आपके, जो पंचवर्षीय योजना थी भारत में आपके, वो बनाने वाले कौन थे, योजना आयोग, ठीक है। इसके स्थान पर जो नीति आयोग इसकी स्थापना होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 दोस्तों इसकी स्थापना होती है, खुद दोस्तों प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं आपके। और वही दोस्तों आपके ये दोस्तों थिंक टैंक है आपके। और अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसके दोस्तों वर्तमान उपाध्यक्ष पूछूं आपसे, यह है कौन दोस्तों आपके छापना, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जो आपके पुरुष है आपके, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान इसके सीईओ पूछूं आपसे, यह है कौन दोस्तों आपके VVR सुब्रमण्यम जो है, ये इसके वर्तमान सीईओ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए BARC का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है ना, बार्क जो आपके BARC जो बार्क है इसका फुल नेम क्या है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। BARC बार्क दोस्तों ना, BARC जो है इसका फुल नेम क्या है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ना। देखो दोस्तों आपके B फोर दोस्तों आपके भावा ना, B फोर भावा ना, A फोर दोस्तों आपके एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक, ठीक है। दोस्तों R फोर आपके रिसर्च दोस्तों ना, R फोर रिसर्च, ठीक है। और C फोर आपके सेंटर ना, तो भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो भावा दोस्तों आपके भावा एरोमेटिक नहीं दोस्तों ना, भावा एटॉमिक रिहैबिलिटेशन गलत दोस्तों, भावा एटॉमिक एरोस्पेस गलत, भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर डी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा इसका मुख्यालय कहां आपके, तो इसका मुख्यालय आपके ट्राम्बे दोस्तों महाराष्ट्र है, ट्राम्बे महाराष्ट्र है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। ट्राम्बे जो महाराष्ट्र है यहाँ पर इसका मुख्यालय, और इसकी स्थापना कब होती है 1954 में इसकी स्थापना होती है ना, 1954 में इसकी स्थापना होती है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म BARC दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो है उनकी प्रेरणा से उनके द्वारा इसकी स्थापना होती है, ठीक है। BARC आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दोस्तों नीरी कहां पर स्थित है। अभी डिस्टर्ब ना करो रसगुल्ला ना, अभी दोस्तों मेरा पढ़ाने का मूड रसगुल्ला ना, इसलिए चुपचाप से पढ़ लो, सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल आज के ना, ये एग्जाम में आपको बार-बार मिलेंगे और एक ही स्थान पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको सारे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चुपचाप पढ़ाई करो, कोई भी मूड खराब नहीं करेगा। अगर मूड खराब किया मेरा तो ध्यान रखना पड़ोसन बीच में आ जाएगी ना। नीरी दोस्तों बात करें आपके, देखो नीरी की फुल फॉर्म क्या है, तो नीरी की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल, N फॉर नेशनल, E फॉर दोस्तों एनवायरमेंट है ना, E फॉर इंजीनियरिंग, R फॉर रिसर्च और I फॉर इंस्टीट्यूट, तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके नीरी बोलते हैं, तो इसको नीरी कहते हैं छापना, ठीक है। तो नेशनल एनवायरमेंट देखो यहाँ लिखी हुई है ना, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके नीरी है। इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर, ठीक है। तो इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, ये कहां से आपके नागपुर का, नागपुर के अंदर है। N फॉर नीरी, N फॉर नागपुर ना, N फॉर नीरी दोस्तों आपके, N फॉर नागपुर आपको छापना है, N फॉर नीरी, N फॉर नागपुर 1958 में इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो N फॉर नीरी, N फॉर नागपुर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 58 में इसकी स्थापना, ये नोट कीजिएगा ना। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोलॉजी, इसको NIO ना, NIO पूछूं आपसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्री दोस्तों विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय कहां है। अरे दोस्तों कहां दोस्तों याद करो, कहां जाओगे रसगुल्ला दोस्तों, गोवा वाले बीच पर रानी आंखें मीच कर, आगे रसगुल्ला पड़ोसन क्या करें बताओ दोस्तों ना, गोवा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पूछूं आपसे, कहां दोस्तों मुख्यालय इसका, गोवा में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी इसकी स्थापना कब होती है आपकी, तो इसकी स्थापना 66 में होती है, ये भी आपको लिख लो। सवाल ही पूछता है अक्सर दोस्तों आपके एनटीपीसी का सवाल, आपकी गोवा मुख्यालय एग्जाम में सवाल अक्सर ये आता है, कौन सा गोवा वाला सवाल ये एग्जाम में आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय गोवा के अंदर आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहां पर दोस्तों ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1948 के अंदर होती है, क्या होती है 1948 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और 1954 में आपकी परमाणु ऊर्जा जो आपकी आयोग है, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के दोस्तों अंदर आता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों 1954 पूछूं आपसे, तो इस दोस्तों वर्ष में आपकी ये परमाणु ऊर्जा जो आयोग है आपकी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आता है। और दोस्तों यह विभाग आपके वर्तमान में आपके जो हमारे प्रधानमंत्री को सीधा लीड करता है, उनको जो है सीधी बात बोलते हैं, ठीक है। तो आपने रिपोर्ट कहां देता है, प्रधानमंत्री देता है रिपोर्ट आपके, और इसका मुख्यालय कहां, मुंबई में इसका मुख्यालय, महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपको छापना है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में होती है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1948 में होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर आता है वर्तमान में, और 1954 के अंदर ये
बात होती है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, ठीक है। अरे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछूं आपसे दोस्तों, रॉकेट लॉन्च कहां से होते हैं दोस्तों, रॉकेट आपके लॉन्च जो होते हैं आपके इसरो के, वो यही दोस्तों यहीं से होते हैं ना दोस्तों। इसरो के रॉकेट लॉन्च कहां से होते हैं आपके, वो यहीं से होते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपके ऑप्शन आपके आपके ये आपके स्थान कौन सा, ये स्थान आपके श्रीहरिकोटा दोस्तों। तो श्रीहरिकोटा जो स्थान आपके आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा जो स्थान आपके यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, इसी का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि दोस्तों आपके इसके सेकंड जो अध्यक्ष आपके, पहले हेड तो विक्रम साराभाई थे, सेकंड हेड कौन थे, सतीश धवन जी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री पूछूं आपसे, ये कहां पर दोस्तों ना दोस्तों, तीन आपके मैत्री भारती और दक्षिण गंगोत्री ना, मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री जो आपके ये दोस्तों तीन आपके अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके दोस्तों अंटार्कटिका के अंदर आपके छाप में दोस्तों, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर दोस्तों भारत ने आपके तीन रिसर्च सेंटर स्थापित किए, मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो मैत्री भारती दक्षिण गंगोत्री पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों आपके, ये तीनों दोस्तों आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों पहला जो स्थापित हुआ उसका नाम पूछूं आपसे, ये दोस्तों पहला आपके स्थापित आपके ये होता है, ये दोस्तों डूब चुका है, काम करना बंद कर चुका है, कौन सा आपके दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके दोस्तों मैत्री स्थापित होता है, और दोस्तों अंत में अभी आपके वो भारत स्थापित है, ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है दोस्तों। पहला यही स्थापित हुआ था 1984 दोस्तों आपके, कब स्थापित हुआ था 1984 में स्थापित हुआ था, पर अभी अब काम नहीं कर रहा है छापना। मैत्री और भारती काम कर रहे हैं, मैत्री दूसरा है और भारती लेटेस्ट आपके तीसरा हो गया, आपको ध्यान रखना है। 2012 में भारती स्थापित हुआ दोस्तों आपके, और आपके ये वाला 1984 में स्थापित हुआ। ये तीन दोस्तों कहां पर आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के द्वारा रिसर्च करने के लिए सेंटर स्थापित हुए, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों हिमाद्री पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां स्थापित हुआ आपके, ये दोस्तों आपके दोस्तों आर्टिक आपके जो आर्टिक है आपके यहाँ पर रिसर्च करने के लिए हिमाद्री, दोस्तों आर्टिक पूछूं आपसे हिमाद्री, और मैत्री भारती गंगोत्री पूछे आपसे वो अंटार्कटिका, ठीक है। दोनों आपको ध्यान रखना है ना। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपके एनसीबी दोस्तों ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए, नशीले पदार्थ की सप्लाई को रोकने के लिए एनसीबी बनाया गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं, क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं। और 1986 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। तो 1986 के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना होती है, एनसीबी की स्थापना होती है, और दिल्ली में इसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 86 के अंदर होती है, दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको नोट करना है, एनसीबी का मुख्यालय दिल्ली में, और 86 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों एएसआई है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछो दोस्तों आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर, ठीक है। जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चार दोस्तों ऑप्शन है। देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष आपके दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है, 1861 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। संस्थापक पूछो दोस्तों आपसे, दोस्तों संस्थापक कौन है आपके दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब संस्थापक, ठीक है दोस्तों। अलेक्जेंडर कनिंघम जो आपके ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के अंदर, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये सवाल खूब पूछता है, एएसआई की स्थापना करने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम आपको नाम छापना है, महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में बार-बार पूछता है। 1861 में उसकी स्थापना होती है, और वर्तमान में मुख्यालय कहां पर इसका, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर होती है, 1861 के अंदर होती है, कनिंघम साहब इसकी स्थापना करते हैं, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है, कनिंघम साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों आपके इसे कहते हैं आईसीएआर, क्या बोलते हैं आपके इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। अरे कल छुट्टी नहीं है बेटा, कल क्लास 7 बजे होगी, ठीक है। कल दोस्तों लंबी क्लास आपकी, कल लंबा संघर्ष है ना, कल क्लास 7 बजे शुरू होगी। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 7 से 10 रहने वाला आपके, तो आपको 7 से 10 तो रहना ही रहना है, ठीक है। अगर आपको उसके बाद साइंस पढ़नी तो साइंस पढ़ना, उसके बाद राजस्थान पढ़ना राजस्थान पढ़ लेना, आपको जो पढ़ना मैंने पहले बता दिया, पर राष्ट्रीय वाले में आपको रहना है। 7 बजे शुरू होगी, 8 9 9:30 तक आपके 2.5 घंटे क्लास रहने वाली, लगभग 2.5 घंटे रहने वाली क्लास, पूरी 2.5 घंटे आपको अटेंड करनी है, ठीक है, बिना किसी छुट्टी के अटेंड करनी है ना। कल क्लास का टाइम 7 बजे रहने वाला है, और ऊपर लिंक लगा हुआ है, क्लास आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। देखिए आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च पूछूं आपसे, तो इसका मुख्यालय कहां पर, ठीक है। तो मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो आईसीएआर, ठीक है। इसी को दोस्तों पूसा बोलते हैं, ठीक है, इसी को दोस्तों पूसा कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। तो इसी को पूसा बोलते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसकी दोस्तों पूसा की दोस्तों स्थापना 1905 में होती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1905 में होती है, इसी को पूसा, तो पूसा भी पूछता है, पूसा भी पूछता है ना, पूसा संस्थान पूछे आपसे, आईसीआर तो इसी को पूसा कहते हैं, तो आईसीआर को पूसा कहते हैं। तो 1905 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1905 में इसकी स्थापना होती है, और दिल्ली दोस्तों आपके मुख्यालय हो गया। वर्तमान नाम इसका आईसीआर है, वर्तमान नाम इसका इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, दिल्ली में मुख्यालय। 1905 में पूसा के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा आपसे, तो कहां पर है ना, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर दोस्तों आपके, ये कटक के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कटक के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय पूछो दोस्तों आपसे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा आपसे, ये दोस्तों मनीला आपके फिलीपींस में ना, मनीला फिलीपींस में, ये भी आपको छापना है, ठीक है। राष्ट्रीय वाला कहां पर, राष्ट्रीय वाला कटक के अंदर है, और अंतरराष्ट्रीय वाला पूछूं आपसे, ये मनीला फिलीपींस में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 सवाल आपके सामने, 25 महत्वपूर्ण संस्थान मैंने आपको पढ़ाए, जो कि दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण संस्थान है, और दोस्तों ये क्लास यहीं पर हम समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कल आपकी क्लास जो है शाम को 7 बजे शुरू होने वाली, दोस्तों आपके 7 से 10 आपको अनिवार्य रूप से लेनी है। अगर आपका उसके बाद एनसीईआरटी लेने का मन हो तो उसके बाद लेना, अगर राजस्थान लेने का मन हो तो उसके बाद लेना, ठीक है। पर दोस्तों 7 से 10 क्लास आपके लिए अनिवार्य कंपल्सरी रहने वाली है, और यह क्लास दोस्तों आपके 350 सवाल कराने वाला हूं आपको, यहाँ पर 2.5 घंटे के आसपास टाइम लगने वाला है दोस्तों हमें इसको पढ़ाने में। आपको 7 बजे फिक्स शुरू करने वाला हूं, ठीक है। ऊपर लिंक लगा हुआ है, उत्कर्ष एग्रीकल्चर जो आपके चैनल है, यहाँ क्लास दोस्तों होने वाली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ क्लास होगी दोस्तों, और इस वाली क्लास की जो पीडीएफ है वो नहीं मिलेगी आपको ना, इसलिए कल लाइव क्लास लेनी है आपको, कल 29 तारीख को 7 बजे क्लास लेनी है। ऊपर लिंक लगा हुआ है, लिंक पर क्लिक करो और इस लिंक को अपने पास रखना। कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको उत्कर्ष ऐप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मेरे जो टेलीग्राम चैनल वहां मिल जाएगा। पर आपको खुद ध्यान रखना है, देखो दोस्तों ये आपकी लाइफ है ना, ये आपकी लाइफ है, ये आपका संघर्ष और ये आपका जीवन की सफलता है, ये सब कुछ आपकी ही है, और आपकी सफलता के लिए कोई और प्रयास नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको खुद ये याद रखना है, मैं नोटिफिकेशन भेजूं नहीं भेजूं, मेरी टीम का नोटिफिकेशन आए नहीं है, कल शाम को 7 बजे क्लास तो आएगी, ठीक है। तो कल शाम को 7 बजे मैं मिलूंगा आपसे, ये क्लास आएगी, ध्यान से आप सभी को आना है, नोट कर लेना, अलार्म लगा देना, या अपनी वाली से बोल देना कि मुझे कल शाम को 7 बजे याद दिला देना, सर की क्लास लेनी है, भूलना नहीं है। अच्छी महत्वपूर्ण क्लास है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरी करंट में आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर ये महत्वपूर्ण सवाल पढ़ाऊंगा, 350 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, तो ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और फिर दोस्तों उसके बाद आपकी क्लास है वो मंडे को होने वाली है, और ये आपकी बात टेस्ट के अंदर भी आएगा ना, ये जो 350 सवाल रहने वाले हैं आपका, जो टेस्ट संडे को होने वाला है उसमें से सवाल यहाँ पर भी आने वाला है। सर आपको जुकाम हो रही है क्या, जुकाम मुझे क्या, सबको ही हो रही है रसगुल्ला ना मौसम तो ऐसा है ना, जुकाम सबको ही हो रही है, ठीक है।
आपकी क्लास, आपकी बुक सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होगी, बहुत जबरदस्त होगी ना, लेकर देखना बुक को, जब पता लग जाएगा, ठीक है। चलो कल 7 बजे आना है, ध्यान रखना। और 7 से 10 आपकी क्लास सबकी रहने वाली, कॉमन क्लास रहने वाली है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास 7 से 10 रहने वाली कल, उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल के ऊपर क्लास रहेगी, ठीक है। मैंने 5 बार बोल दिया है। अब भाई जिसको अपना लक्ष्य चाहिए, जिसको मेहनत करने का मन हो, वो सभी 7 बजे दिन का स्वागत रहने वाला है, ठीक है। बस चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना। प्रयास है इस गौरव बैच में आपको बहुत कुछ दे जाऊं, अभी मैंने प्रयास किया है, अभी आगे थोड़ी क्लास और बाकी है, जो नए चैप्टर्स होंगे उनकी क्लास आपको संडे को जो है वो लाइव करवा दूंगा ना। जय हिंद, थैंक यू।